आजमगढ़ में 8 जनवरी को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता क्षेत्रीय संरक्षक श्री जशवंत सिंह ने की। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री श्री पीएन सिंह के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में निगम के प्रतिफल में वृद्धि, डीजल औसत सुधार, बेहतर परिवहन सुविधा और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन में सुभाष पांडे, राम जतन यादव, संतोष यादव, ऋषिदेव मौर्य, रणविजय सिंह और ब्रह्मचारी राय सहित आजमगढ़ क्षेत्र की सभी 12 डिपो शाखाओं के पदाधिकारी व सदस्य। जो मुख्य रूप से आजमगढ़ क्षेत्र का रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का क्षेत्रीय सम्मेलन है और जिसमें परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा होनी है। यात्री जनता को कैसे अच्छी सुविधाएं मिलें और बेहतर सुविधाएं मिले, इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाना है। और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं रोडवेज परिषद के, उनकी अभी सेवानिवृत्ति हुई है 31 दिसंबर को, तो उनका सम्मान समारोह भी रखा गया। और भी साथी जो इस बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो रोडवेज परिषद की ओर से उनका भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से जो आयोजन है वो इस वक्त परिवहन निगम के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इस पर विमर्श करने के लिए किया गया है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीयकृत मार्ग वैसे ही नहीं बचे हैं, 7% से कम राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। कुल पक्की सड़कों का 93% से अधिक वैसे ही निजी क्षेत्र के पास हैं। तो वो जो 7% बचे हैं उन पर भी अनऑथराइज्ड फ्लाइंग इतनी ज़्यादा हो गई है, विशेषकर ये जो अखिल भारतीय परमिट लेकर के लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं, वो कारपोरेशन को बहुत झटका दे रही हैं। वो परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं, प्रदेश के कोने कोने से लंबी दूरियों के लिए चल रही, फुटकर सवारियां लेके चलती हैं। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट में के चैप्टर 6 में ये स्पष्ट प्रोविजन है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम की ही बसें, स्टेट अंडरटेकिंग की ही बसें चलेंगी। लेकिन यहाँ पर पूरे प्रदेश में अराजकता है इस वक्त और वो नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। ये सारी गाड़ियां परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। और अब तो सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति ये आ गई है कि 4 पहिया गाड़ियां बेतहाशा डग्गामारी कर रही हैं, जो बिल्कुल अधिकृत नहीं है। वो तो खाली कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में चल सकती हैं, लेकिन वो फुटकर सवारियां लेकर के चल रही हैं। और जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और जो इसके नियंत्रक एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से खामोश है। पता नहीं उनको कौन सा प्राश्रय इन सारे लोगों को प्राप्त है कि वो चल रही है। ये कारपोरेशन को एक अनुमान है कि कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का लॉस दे रही हैं, मतलब उनकी आमदनी को चाट रही हैं ये गाड़ियां। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार का भी कम से कम 70 से 80 लाख रुपया टैक्स की चोरी प्रतिदिन कर रही हैं। अब इसको 365 से आप मल्टीप्लाई करिए तो सैकड़ों हजार सैकड़ों करोड़ रुपया बनता है। तो इस तरह से ये समस्या है। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि टैक्स का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का और जो कारपोरेशन की गाड़ियों का और निजी वाहनों का, उसमें बहुत डिस्पैरिटी है। हमारी गाड़ी से 600 रुपया पर सीट पर मंथ लिया जा रहा है और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन भी है और उसी में क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी और साथियों ने सम्मान समारोह भी इसी में रखा है। मेरा उद्देश्य है कि संगठन और आगे बढ़े और जिन चीज़ों को महामंत्री ने आज आपको बताया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन सफल हो, इसी के साथ में अपनी बात साथ देंगे। जी हाँ, मैं अपने पद पर तो जुलाई तक तो रहूंगा क्षेत्रीय मंत्री के पद पर। विभागीय सेवा से मैं निवृत्त तो हो गया, लेकिन अभी संगठन के पद से
और महामंत्री जी जी बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा। जी जी साथी दोस्त भी है पीएलसी का रिटायरमेंट, क्या कहना चाहिए इनके बारे में? भाऊ पीएल सिंह जो है और हम जो है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में वो अध्यक्ष रहे और हम उस संगठन के जिला मंत्री रहे और हम लोगों का कर्मचारियों के लिए ऐसा सामंजस्य था कि एक साथ जो है कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वह जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग को, जहां भी जो है वह पीएल सिंह को बुलाते थे वो आते थे और बहुत संघर्षशील थे और यह अभी भी जो है पदाधिकारी बने रहेंगे। सेवा से भले निवृत्त हो है लेकिन संगठन का कार्य करते रहेंगे और जिला अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगे।